साल 2022 में रिक्शा रन नाम की एक रैली ऑर्गेनाइज होती है जिसमें कोची से लेकर जैसलमेर तक 2700 किलोमीटर की रोड ट्रिप की जाती है। इस रैली में 110 फॉरेन टूरिस्ट हिस्सा लेते हैं, जबकि जहां 46 भारतीय ऑटो रिक्शास में टीम बनाकर इस ट्रिप को पूरा करते हैं। आपको यह जरूर ऐसा लग रहा होगा कि इस रैली में हमारे देश के टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि सच भी है। पर आपको ये बता दूं कि ये रैली एक एडवेंचर ट्रिप थी, यानी यहाँ हर भारतीय द्वारा रोजाना लिए जाने वाले ऑटो रिक्शा को एक एडवेंचर व्हीकल के तौर पे चलाया जा रहा था। हम भारतीय पैसेंजर्स के लिए जो एक ट्रांसपोर्टेशन मोड है, वो दुनिया के स्टैंडर्ड्स में फॉरेनर्स के लिए एक एडवेंचर का साधन बनकर रह गया है। ऑटो रिक्शास एक ऐसे लाइट वेट व्हीकल्स है जो कि छोटे से एक्सीडेंट में भी तबाह हो सकते हैं। इनका रोड्स पर चलना सेफ नहीं, पर हमारे देश के सिर्फ गांव नहीं बल्कि छोटे और बड़े शहरों में भी इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता है और 10,000 ऑटोज आज भी बेचे जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों? आखिर गवर्नमेंट इन्हें बैन क्यों नहीं कर रही? आज हम इसी समझने की कोशिश करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम एक 3 लोगों की टीम जो है मिलकर आपके लिए महीने में अप्रोक्सीमेटली 60 वीडियोस ले आते हैं और आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बढ़ते हैं आगे। ऑटो रिक्शा एक मोटराइज्ड वर्जन है पुल्ड रिक्शा या साइकिल रिक्शा का। इसमें 3 चक्के होते हैं या व्हील्स होते हैं और कई अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। इंडिया में ऑटो रिक्शा, कहीं पर टुक टुक, कहीं पर बेबी टैक्सी, कहीं पर मोटो टैक्सी। अब ऐसा नहीं कि ऑटो रिक्शा सिर्फ भारत में चलाए जाते हैं, इनको भारत के अलावा कई अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों में चलाया जा रहा है। जहां ऑटो रिक्शा जो सबसे कॉमन टाइप की ऑटो रिक्शा होती है, जो नॉर्मली सड़क पे रहते हैं, वही वाली है। और इन रिक्शास की पहचान होती है एक शीट मेटल बॉडी या खुली फ्रेम जो कि 3 पहियों पर रेस्ट कर रही होती है, एक कैनवस की छत जो किसी पॉलीमर मटेरियल की बनी होती है, साइड कर्टन्स यहाँ पर ऑप्शनल होते हैं, दरवाजे भी ऑप्शनल होते हैं, एक छोटा सा कैबिन ड्राइवर के लिए जहां पर कभी कभी पैसेंजर्स भी बैठते हैं, एक हैंडल बार के द्वारा संचालित किया जाने वाला स्टीयरिंग, और जो गियरिंग सिस्टम होता है वो लेफ्ट हैंड कंट्रोल्स के ऊपर होता है, किसी एमएटी की तरह। दूसरा टाइप जो होता है वो एक मोटरसाइकिल की तरह होता है, जो बेसिकली आधी मोटरसाइकिल और एक आधी कैरेज की तरह होता है, जहां पर पीछे लोगों को बैठने के लिए जगह बनाई जाती है, और यही मेनली देखे जाते हैं। इस समय ये ऑटो रिक्शास भारत के अंदर सबसे कॉमनली यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं, सबसे कॉमनली यूज्ड व्हीकल। पर हमें समझना होगा कि भारत में ऑटो रिक्शास का आगमन सिर्फ अफोर्डेबिलिटी को लेकर हुआ था। जहां देश की आजाद होते ही हमारे पास में एक डेवलप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम न होने की वजह से एक चीप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मांग पूरे देश में बढ़ रही थी। इस विषय पर मैंने वीडियो ऐसे एक बनाया भी था कि कैसे ऑटो रिक्शास भारत के अंदर चलना शुरू हुए, और इनफैक्ट हैंड रिक्शास की हिस्ट्री की भी वीडियो मैंने बनाई है, जो आप इस वीडियो के बाद में जाकर देख सकते हो। लेकिन बेसिकली एक डिमांड थी भारत के अंदर सस्ते मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, और ऑटो रिक्शा से एक सही ऑप्शन उस समय पर निकल कर आई। भारत डेवलप हो रही है बहुत तेजी से, और इसलिए इस वक्त कम से कम ऑटो रिक्शास को अच्छे सेफ व्हीकल के तौर पर ट्रांसफॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे आम जनता के प्रवास के लिए जरूरी है। अब वैसे दोस्तों, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यूज किया कि ऑटो रिक्शास को बैन क्यों नहीं करते, तो इसके पीछे भी कई रीजंस है, जिनमें से आप में से कई लोग अग्री कर सकते हो, नहीं भी अग्री कर सकते हो। लेकिन वो रीजंस क्या हो सकते हैं उनके बारे में हमको बताता हूँ। पहला है ट्रैफिक कंजेशन। ऑटो रिक्शास इंडिया के ट्रैफिक जैम के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट रोल्स प्ले करते हैं। उनकी छोटी से कारण वो आसानी से घूमते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक में देखा जाता है कि वो बार बार ऐसे टर्न्स लेते हैं, रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं, या इतने छोटे एरियाज में से गुजरने की कोशिश करते हैं जहां पर वो खुद आगे जाकर फंस जाते हैं और बाकी रोड कंजेशन को बढ़ाते हैं। बार बार बीच में रोड के रुकना भी ऑटो रिक्शास के लिए कॉमन है, ताकि वो यात्रियों को चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए रुक सके, और बार बार रुकना धीमी स्पीड में ट्रैफिक फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है और जैम पैक्ड रोड के ऊपर डिलेज बढ़ाता है व्हीकल्स और पेडेस्ट्रियंस दोनों के लिए। अगला है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। इंडिया में अधिकतर ऑटो रिक्शास पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली है, कन्वेंशनल आईसी इंजन के टाइप की ही होती है, जबकि ज्यादातर शहरों के अंदर सीएनजी ऑटोस चलती है। ये इंजन हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर तो एमिट करती ही है अगर वो पेट्रोल या डीजल से चल रही होगी तो। और साथ साथ ये जो इंजन ऑटो के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इनमें बहुत बार जो है अभी तक कोई अपग्रेडेशन करते हुए कंपनीज नजर नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज जो है अगर पैसा कमा के दे रही है तो कंपनी उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा करेगी नहीं। सीएनजी इंजन ये समस्या खत्म तो कर देती है, लेकिन कई बार अभी भी ऑटो रिक्शास के अंदर हमें ट्रेडिशनल 2 स्ट्रोक इंजन भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग होते हैं। साथ साथ 2023 आने के बावजूद जितने इंडिया के अंदर ऑटो बेचने वाले हैं, उन्होंने ऑटो रिक्शास को शांत करने की
कोशिश नहीं की है। आप जानते हो ऑटो रिक्शा का एक डिस्टिंक्ट साउंड होता है, इनफैक्ट स्पोर्ट्स कार बाजू से गुजर रही है और बाजू में ऑटो हो तो फिर भी आपको ऑटो की आवाज ही ज्यादा प्रेवलेंटली सुनाई देगी। और कंपनीज बिल्कुल भी ऑटोज के साउंड को शांत करने के लिए काम करते हुए नजर नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉस्ट में ऐड करेगा। उससे भी जो छोटे इंजन होते हैं 100-150 सीसी की बाइक्स के अंदर, उसको तो कंपनीज ने क्वाइट कर लिया है कि वो सुनाई भी ना दे, लेकिन ऑटो रिक्शास के साथ में क्यों कंपनीज ये नहीं कर रही, ये सोचने की बात है। नेक्स्ट है ओल्ड टेक्नोलॉजी। शहरों की अगर हम बात छोड़ दे तो कई ऑटो रिक्शास रूरल एरिया में भी चलते हैं, और आज भी इंडिया में कई ऐसे ऑटो रिक्शास है जो मैंने पहले मेंशन की गई 2 स्ट्रोक इंजन पर चलते हैं, जिनमें कार्बोरेटर्स, मैकेनिकल कंट्रोल्स, मैनुअल ट्रांसमिशन, सिंपल सस्पेंशन सिस्टम होता है, कन्वेंशनल लाइटिंग का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट इनके अंदर जो वाइपर होते हैं वो भी लिटरली हाथ से घुमाने पड़ते हैं, मैनुअल होते हैं। ये टेक्नोलॉजीज कम फ्यूल एफिशिएंट होती है, जिसके वजह से जो रूरल और सेकेंड टियर सिटीज के अंदर चलने वाले ऑटोज है हमारे देश के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग होते हैं, और कंपनीज में इनके अंदर कोई खास अपग्रेड नहीं करना चाहती। हालांकि मॉडर्न ऑटोज के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस, एलईडी लाइटिंग जैसी भी चीजें आ चुकी है, लेकिन फिर भी जो करंट रोड डिमांड्स है उससे हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। अगला है सेफ्टी कंसर्न्स। ऑटो रिक्शास में सुरक्षा से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं, जैसे कि ओवरलोडिंग। रेगुलर ऑटोस तो 3 पैसेंजर के लिए बनता है, हालांकि आजकल जो नए ऑटोज आते हैं उसमें मुश्किल से 3 लोग भी बैठ पाते हैं पीछे, लेकिन नॉर्मली ऑटोज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 4, 5, 6 लोग बैठकर जा रहे हैं। स्कूल के बच्चों को ढो रहे अगर कोई ऑटो हो तो उसके अंदर तो गिनना ही अपने आप एक बड़ी कला है, और यही चीजें ऑटो जैसी व्हीकल को काफी ज्यादा अनसेफ बनाती है। ड्राइवर पैसेंजर दोनों को कंफर्ट में तो प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा इम्बैलेंस्ड होती है कि वो कभी भी लुढ़क सकती है। साथ साथ ड्राइवर्स की लापरवाही के कारण ड्राइविंग जब ये करती है सड़क के ऊपर, तब दूसरी गाड़ियों के लिए, चलने वाले लोगों के लिए खतरा बनता है। नुकसान तो ये वैसे भी लोगों को करती है, और इसीलिए कुछ एक्शंस भी इनके ऊपर लिए गए हैं, जैसे कि साउथ मुंबई के अंदर ये बैंड है, और साथ साथ इनमें कोई प्रोटेक्टिव चीज होती भी नहीं है, तो एक्सीडेंट के दौरान ज्यादा से ज्यादा हानि ऑटोज में पहुंचती है। और ये सब चीजें देखते हुए ऐसे सवाल मन में जरूर आते हैं कि गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं कर रही। तो देखिए, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ऑटो रिक्शास के लिए कोई ऑल्टरनेटिव बने। गवर्नमेंट अपने पोल्यूशन लेवल्स को भी कंट्रोल करना चाहती है, लोगों को एक बेहतर ऑप्शन देना चाहती है, लेकिन कई ऐसे शक्तिशाली संगठन है जिनके रेजिस्टेंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट कभी इन विषयों के ऊपर बात करते हुए नजर ही नहीं आती। अब ये संगठन क्या है, यही मेन रीजंस आपको समझाएगा। पहला है ऑटो रिक्शास मैन्युफैक्चरर लॉबी। अब देश में इतने सारे ऑटो रिक्शास क्योंकि बहुत सस्ते हैं, कुल 1 से 3 लाख रुपए के बीच में आपको मार्केट में ऑटो मिल जाएंगे, तो इन्हें बनाने का कॉस्ट कितना सस्ता हो सकता है ये आप जान सकते हो। साधारण 250 सीसी का इंजन इनके अंदर होता है, छोटी से शीट मेटल बॉडी का इसका फैब्रिकेशन होता है, आसानी से इनको मास प्रोड्यूस किया जा सकता है, और भारत के अंदर बजाज जैसी कंपनी सब दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो सेलर्स है। 2019 के फिस्कल ईयर में 7,80,000 ऑटो रिक्शास पूरी दुनिया में बेचे गए, और इंडियन कंपनीज का ही यहाँ पर डोमिनेंस है, या फॉरेन कंपनीज वो जो ऑटोज बेच रही है वो इंडिया के अंदर से ही बना के बेच रही है। इसकी वजह से अपने इतने प्रॉफिटेबल मार्केट को ये कंपनीज कभी भी बैन होते हुए देखना नहीं चाहेगी, और गवर्नमेंट अगर रिक्शास पर बैन लगाने की कोशिश करती है तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के साथ में मिलकर लॉबिंग करके, करप्शन हो या दूसरे कई माध्यम, इनके थ्रू बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स अपने ऑटोज को बैन होने से रोकेंगे और इन्फ्लुएंस करने की ताकत भी ये रखते हैं। अगला इशू है ऑटो यूनियंस का। अब दोस्तों, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इन बड़ी बड़ी कंपनी के कारण यहाँ पे इन ऑटोज को बैन नहीं करना चाहती। भारत के अंदर ऐसा नहीं कि पहले से चेंजेस हुए नहीं, पहले तांगा, हाथी गाड़ी जैसे माध्यमों का इस्तेमाल होता था, और रिक्शास की दौड़ में अगर ऑल्टरनेटिव सड़क पर गवर्नमेंट लाना चाहती है तो ये चीज वो कर सकती है। कहीं ना कहीं पर ओला उबर टैक्सी के बीच में जो झगड़ा नजर आया था वो उसी का नतीजा था। हालांकि प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ वो झगड़ा था, गवर्नमेंट के साथ में नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल है। इस बात के ऊपर गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं पर इस चीज का इंपॉर्टेंस समझती है, लेकिन ऑटो यूनियंस इस चेंज के लिए तैयार नहीं। हाल ही में बेंगलुरु में कई ऑटो ड्राइवर्स ओपनली रैपिडो बाइक ड्राइवर्स पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि रैपिडो बाइक सर्विसेज जो प्रदान कर रहा है ये ऑटो चालकों के मार्केट को खा रहा है। आप जानते हो कि बेंगलुरु ऑटो यूनियन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है देश के अंदर का, जहां पर 5 किलोमीटर जाने के लिए भी आपको 200-300 रुपए तो चुकाने ही पड़ते हैं। ये ऑटो यूनियंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट इनकी वोटर पावर जानती है। यहाँ पर ये जो वोटिंग पावर आती है ऑटो यूनियंस के साथ में, जो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, इनको अगर गवर्नमेंट छूती है तो यूनियंस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स को अपने वोटर बैंक के जरिए इंटिमिडेट कर सकती है। एट द सेम टाइम ये जो ऑटो यूनियंस के प्रधान होते हैं, हेड्स होते हैं, वो हर शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मेंटेन करते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग उनके साथ में होते हैं तो उनके पास में पावर होती है एक बड़ा मॉब खड़ा करने की, उनके पास में पावर होती है उस शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डिस्टर्ब करने की, उनके पास में पावर होती है कई लोगों के रोजगार को किस तरीके से चलाया जाए उसके ऊपर की, और ऑब्वियसली जो स्टैंड्स होते हैं वहां पर फिक्स्ड रेट्स होते हैं कि अपनी गाड़ी यहाँ पर चलाने के
के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी कमाई का एक बड़ा सोर्स है। इसके कारण जो यूनियन हेड्स है वो भी इजीली गवर्नमेंट बैंस को इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे। इसके अलावा आप जानते हो कि भारत के कई शहर ऐसे हैं जो बहुत ओल्ड है, उनकी टाउन प्लानिंग बहुत पुराने जमाने के हिसाब से की गई है। काफी रेसिडेंशियल एरियाज के अंदर छोटी नैरो गलियां देखने मिलती है, और ऐसे एरियाज के अंदर हम कार या बस जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को डायरेक्टली फीजिबल नहीं बना सकते, और लास्ट माइल ऑटोस इसके लिए अभी भी एक कारगर माध्यम है। और इसीलिए अब एक ऐसी चुनौती भी है जहां पर हम ऑटो रिक्शास को स्ट्रेट अवे बैन नहीं कर सकते। अब इसके लिए करना क्या चाहिए गवर्नमेंट ने? हो सकता है कि आने वाले 5 से 15 सालों में हमें कोई बड़े चेंजेस नजर आए। फॉर एग्जांपल 1998 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था सीएनजी ऑटोस दिल्ली में चलाने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसके बाद में आज देश के बड़े शहरों के अंदर सीएनजी ऑटोस ही चलते हैं। आगे भी कोई एक ऐसे डिसीजन की शायद से जरूरत पड़ेगी कि ई ऑटो रिक्शास को प्रमोट करने की जरूरत पड़ेगी, और ये जब ई ऑटो रिक्शास मार्केट में आएंगे तो बहुत जरूरी गवर्नमेंट ने ये कर देना चाहिए कि यहाँ पर चाहे वो लाइसेंसेस हो, परमिट्स हो, चलाने के तरीके हो, ड्राइवर ट्रेनिंग हो, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए कि वो व्हीकल्स को सेफ बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल भी रहने दे। गवर्नमेंट जो है जब तक अल्टीमेटम बेसिस पर काम नहीं करती तब तक हमें कोई रिप्लेसमेंट बड़े लेवल पर आते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी करेंटली ऑटो रिक्शाज जो है इंडस्ट्री के लिए भी, चलाने वालों के लिए भी, यूनियन वालों के लिए भी एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है, और इसीलिए उसको सैक्रिफाइस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, चाहे ओवरऑल दुनिया की बेहतरी इसके अंदर क्यों ना हो।